नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज बिहार नेटवर्क। बांझपन के उपचार में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इसके जरिए ओवरी या किसी दूसरे भाग से गांठ के इलाज में बहुत ही आसानी होती है, जिससे इस ऑपरेशन की सफलता का दर बहुत अधिक बढ़ गया है। ये बातें एनएमसीएच की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीलू प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। हाल ही में डॉक्टर नीलू प्रसाद हैदराबाद में आयोजित एक सीएमई में शामिल हुई थी और वहां मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और गायनी ऑन्कोलॉजी में रोबोटिक सर्जरी पर चर्चा हुई थी। इस विषय में डॉक्टर नीलू प्रसाद ने बताया कि आईवीएफ में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी बच्चेदानी अंडकोश के उपचार के लिए नई और बेहद कारगर तकनीक आई है। उन्होंने बताया कि पहले ओपन सर्जरी में सफलता की संभावना कम रहती थी, परेशानी भी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सफलता का दर बहुत अधिक बढ़ गया है। इसमें सुबह में मरीज का ऑपरेशन तो होता है, शाम में वह घर वापस चला जाता है। इसके साथ ही बताया कि जिस मरीज का इलाज प्रोस्कोपिक सर्जरी संभव नहीं है, उसे रोबोटिक सर्जरी से की जा सकती है। बच्चेदानी में कैंसर के इलाज में रोबोटिक सर्जरी एक क्रांति लाएगा। हालांकि अभी यह महंगा है, लेकिन लोगों की जरूरत देखने पर इसे भी पटना में लाया जाएगा। डॉक्टर नीलू प्रसाद आस्था लोक हॉस्पिटल और आस्था आईवीएफ सेंटर की डायरेक्टर भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ सेंटर में ही आयोजित किया गया था। इस मौके पर पीएम ऑर्थोपेडिक सर्जन और आस्था लोक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महेश प्रसाद भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कुछ बिंदु पर प्रकाश डाला। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ, एंड एट प्रेजेंट आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन नालंदा मेडिकल कॉलेज। आज हम चर्चा करेंगे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के बारे में। इसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी बोलते हैं। ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही छोटे चीरा लगा करके, बहुत छोटे से छेद से बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पेशेंट को काफ़ी दर्द से निवारण होती है और हॉस्पिटल स्टे, इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सारे काफ़ी कम होते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे पटना में कुछ दिनों से काफ़ी बूम पर है। आज के दिन में भी हमारे जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ज़्यादातर लोग ओपन सर्जरी ही कर रहे हैं। जो लेप्रोस्कोपी है, जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, ये हमारे एडवांस सर्जरी का एक पार्ट है जो नीड है। आज के दिन में हम बच्चेदानी का ऑपरेशन दूरबीन से करते हैं, सुबह ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट को शाम में छुट्टी कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा पेशेंट को डायरेक्टली मिलता है और इसका सारा कॉम्प्लिकेशन और सारा चीज़ इसमें इम्प्रूव्ड है। पेशेंट को काफ़ी राहत भी मिलता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम बहुत सारे और भी जो महिलाओं में समस्याएं हैं उसका हम ऑपरेशन करते हैं। खास करके इनफर्टिलिटी में डायग्नोस्टिक, अगर जांच में कुछ भी नहीं निकलता है और हमें लगता है कि नहीं अब कहाँ प्रॉब्लम है, तो हम एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लेप्रोस्कोपिकली, हम लैप एंड डाई करते हैं। कभी कभी ट्यूब को खोलने की भी प्रक्रिया जो है वो लेप्रोस्कोपी किया जाता है। साथ ही साथ एक हिस्टोस्कोपी वर्ड आता है, वो भी हमारा एक इंडोविजन सर्जरी का पार्ट है। उसमें हम लोग बच्चेदानी में जो दीवार होते हैं उसको बोलते हैं यूट्राइन सेप्टम, उसको हम लोग कट करते हैं। कभी कभी मेट्रोप्लास्टी बोलते हैं, जब बच्चेदानी नॉर्मली दो पार्ट में बनता है और बाद में जाके वो फ्यूज़ करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेट्रोप्लास्टी के द्वारा लेप्रोस्कोपिक से दो बच्चेदानी को आपस में जोड़कर एक सिंगल बच्चेदानी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसमें हम जब आईवीएफ करें तो हम एक फ्रूटफुल प्रेगनेंसी 9 महीने तक ले जाएं। तो हम बताएंगे कि जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैदराबाद में था, स्पेशली इन सारे लेप्रोस्कोपी पर था, और आज के दिन में लेप्रोस्कोपी का एक बहुत बड़ा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो हर तरह से अच्छा है पेशेंट के लिए एंड डॉक्टर के लिए। ज़रूरत है इसमें स्किल डेवलप करने का और एक अच्छे सेटअप बनाकर उस पर काम करने का। अच्छा मैडम, ये बताइए कि सर्जरी है, इसके लिए बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत होती है।
और कंप्लीट सेटअप के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की भी ज़रूरत होती है। तो आज के दिन में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पटना में हो रहे हैं और हमारे यहाँ स्पेशली ओपन सर्जरी तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। जो भी सर्जरी है वो सारे लेप्रोस्कोपी होते हैं। एडवांस सर्जरी स्पेशली हम यहाँ पर IVF एक रन कर रहे हैं, आस्था IVF सिंस लास्ट 2 साल से। और IVF स्टार्ट करने के बाद हमें ये लगा कि महिलाओं में इतना ज़्यादा समस्या है ओवरी और यूट्रस को लेकर के, और काफ़ी लोगों में लगभग 25 to 30% महिलाओं में किसी न किसी तरह से हमें लेप्रोस्कोपी सर्जरी करना अनिवार्य हो जाता है, चाहे ओवेरियन सिस्ट हो या उसे किसी तरह का फाइब्राइड हो। और उन सारे चीज़ों को जिसे हम कहते हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी, कभी कभी ओवेरियन ड्रिलिंग करना पड़ता है, या फिर जो हाइड्रोसल्फिंग्स बोलते हैं, जब फैलोपियन ट्यूब में पानी का जमा हो जाना, फूल जाना, इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सारी सर्जरी, इन सारी समस्याओं को हम लेप्रोस्कोपिकली ही डील करते हैं और उसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का हर तरह से काफ़ी बेनिफिट है। हम बात करेंगे, अभी हाल में मैंने हैदराबाद के एक बड़े इंस्टीट्यूट में जा कर के एक ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पर वर्कशॉप अटेंड करना पड़ा मुझे, और उस जगह पे मैंने 8 से 10 सर्जरी, एक लाइव सर्जरी को अटेंड किया, और साथ ही साथ उस जगह पर जो रोबोटिक सर्जरी है उसका भी बेसिक ट्रेनिंग दिया गया। हम बताना चाहेंगे कि ये जो हैदराबाद में जो वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो स्पेशली गायनी ऑन्कोलॉजी पर भी था, जहाँ पर कि एक महिलाएं हैं जिसे बचदानी में या ओवरी में कैंसर का शिकायत हो या अर्ली डायग्नोसिस हो, एडिनोकार्सिनोमा हो या जो भी हो, उसके लिए कैसे एडवांस सर्जरी की जाती है। ये लेप्रोस्कोपी का जो एडवांस सर्जरी है वो उसका एक बहुत बड़ा वर्कशॉप था। और साथ ही साथ एडवांस सर्जरी में होता है कि हमें पूरा लिम्फ नोड रिसेक्शन और भी जो एडवांस लेप्रोस्कोपिकली ट्रीटमेंट होती है उसके लिए वहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी। वहाँ पर दूर दूर से काफ़ी लोग आए थे और जो एक्सपर्ट थे हमारे ट्रेनिंग में उन लोगों ने काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दिया। और कुछ ऑपरेशन तो लेप्रोस्कोपी हुए, लेकिन कुछ ऑपरेशन जो है वो रोबोट के द्वारा भी हुआ, और हमने काफ़ी इस चीज़ को नज़दीक से समझा और जाना। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में हम चाहेंगे कि उस तरह की सर्जरी की व्यवस्था हमारे सेंटर में हो।